पांच दोस्त गौरव, आर्यन, समीर, विकास और नील अपनी बाइक से एक पुराने सुनसान गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव का नाम था भैरव नगर। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में लोग नहीं, परछाइयां चलती हैं। भाई, सच में यहां कोई रहता भी है? नील ने हंसते हुए पूछा। गौरव ने बाइक तेज करते हुए कहा, बस एक रात की बात है, एडवेंचर समझो। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। जंगल का रास्ता गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल इतना शांत था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी बाइक के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ आया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें जमीन को जकड़े हुए किसी जीवित चीज की तरह लग रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। यार, यहां कुछ अजीब लग रहा है, समीर धीरे से बोला। तभी विकास हंस पड़ा। तुम लोग भी ना भूत प्रेत में यकीन रखते हो? वो बाइक से उतरा और मजाक में पेड़ के पास जाकर पेशाब करने लगा। बाकी सब हंस रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किसी की सीमा लांघ चुका है। पेशाब करते करते विकास की नजर ऊपर गई। बरगद की एक मोटी जड़ से एक काली पोटली लटक रही थी। यह क्या है? उसने हंसते हुए कहा। मत छू, गौरव ने दूर से चिल्लाया। अजीब लग रहा है। लेकिन विकास ने मजाक में वो पोटली खींच कर नीचे गिरा दी। जैसे ही पोटली जमीन पर गिरी, हवा एकदम से भारी हो गई। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं, लेकिन आसपास हवा बिल्कुल नहीं थी। और फिर पोटली खुद ब खुद खुल गई। अंदर से निकली एक जली हुई हड्डी और काले धागों में बंधा कुछ। और उसी पल विकास की आंखें पूरी काली हो गईं। मौत जो किसी ने नहीं देखी। विकास, मजाक बंद कर, आर्यन ने कहा। लेकिन विकास कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। एक अजीब ठंडी मुस्कान। चलो, उसने कहा। लेट हो रहा है। बाकी सबको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन असलियत ये थी, विकास उसी वक्त मर चुका था और उसकी जगह कुछ और आ चुका था। भैरव नगर गांव पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगी। कुत्ते विकास को देखकर भौंकने लगे, एक बच्चा उसे देखकर रोने लगा और गांव के लोग उसे नजरें चुराने लगे। यार, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकास बोला, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में एक अघोरी साधु रहता था। जैसे ही पांचों दोस्त वहां पहुंचे, बाबा अचानक चिल्लाया, रुक जाओ। उसकी नजर सीधे विकास पर गई। ये इंसान नहीं है, बाबा ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। ये एक मुक्त आत्मा है, सच जिसे कोई नहीं मानता। बाबा, ड्रामा मत करो। समीर हंस पड़ा। हमारे दोस्त को भूत बोल रहे हो? गौरव गुस्से में बोला। बाबा ने जमीन पर राख गिराई और मंत्र पढ़ा। जैसे ही धुआं विकास तक पहुंचा, उसका चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह बदल गया। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और खून से भरी मुस्कान। लेकिन अगले ही पल सब सामान्य। देखा, बाबा चिल्लाया, ये मर चुका है। फिर वो लोग अपने कमरे में लौट आए और फिर उस रात एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। नील ने देखा विकास छत पर उल्टा चल रहा था। आर्यन ने सुना वो रात में किसी से फुसफुसा रहा था। समीर ने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है। और सबसे डरावना, गौरव ने देखा विकास सोते वक्त उसकी तरफ घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। यह अगले दिन उन्होंने विकास को छुप कर देखा। वो अकेले जंगल की तरफ जा रहा था और वहां वो उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आवाज दो लोगों की थी। एक और चाहिए, एक और शरीर। न डर के मारे सभी दोस्त भागकर अघोरी बाबा के पास पहुंचे। इस बार कोई मजाक नहीं था। बचाओ बाबा, गौरव कांपते हुए बोला। वो हमारा दोस्त नहीं है। बाबा ने आंखें बंद की। तुम लोगों ने उसे मुक्त किया है। अब वो तुम में से किसी एक को पूरी तरह अपना बनाएगा। रात के 12 बज चुके थे। पूरा भैरव नगर गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। न कहीं रोशनी, न कोई आवाज, बस हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत सड़ा हुआ जाग चुका हो।
पांचों दोस्त अब डर से कांपते हुए अघोरी बाबा की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। बाबा ने जमीन पर राख से एक गोल घेरा बनाया। इस घेरे के बाहर मत जाना, बाबा ने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि आज रात वो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा। इंतजार जो खत्म नहीं हो रहा था, समय जैसे रुक गया था। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। अचानक धड़ाम, झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा बिल्कुल बंद। दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई। वो आ चुका है, बाबा फुसफुसाया। गौरव ने धीरे धीरे दीवार की तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। दीवार पर 5 नहीं 6 परछाइयां थीं। ये कैसे? नील की आवाज कांप गई। छठी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई छठा इंसान नहीं था। अचानक समीर चीखा, मेरे पैर! उसके पैर को कोई अदृश्य चीज घसीटने लगी। सीधे घेरे के बाहर गौरव और आर्यन ने उसे पकड़ लिया। मत छोड़ना, बाबा चिल्लाया। वो सबसे कमजोर को पहले लेगा। समीर का आधा शरीर अब घेरे के बाहर था और बाहर अंधेरे में कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अचानक घेरे के बाहर अंधेरे में से एक आकृति उभरी। वो विकास था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी काली और मुंह कान तक फटा हुआ वो हंस रहा था। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। तुम सबको एक एक करके मैं अपने जैसा बना दूंगा। अघोरी बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने राख हवा में फेंकी। जैसे ही राख विकास पर पड़ी, वो जोर से चीखा। उसकी चीख से पूरी झोपड़ी हिल गई। समीर अचानक वापस घेरे के अंदर गिर गया, लेकिन उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए वहीं काली हो गई थीं। शक अब हर किसी पर। समीर, तू ठीक है ना? गौरव ने डरते हुए पूछा। समीर ने धीरे धीरे सिर उठाया। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ बदल चुका था। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बाबा ने धीरे से कहा, वो अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम में से किसी के अंदर भी आ चुका है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज, बस दिए की लौ जल रही थी। और फिर ठप 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 छत से कुछ गिरने लगा। गौरव ने ऊपर देखा और उसकी सांस अटक गई। छत पर उल्टा लटका हुआ विकास सीधे उसे घूर रहा था। अचानक दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने गौरव के कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। गौरव की सांसें तेज हो रही थीं। किसी की ठंडी सांस अभी भी उसके कान के पास महसूस हो रही थी। अब तेरी बारी है। अचानक दिया फिर से जल उठा और जैसे ही रोशनी आई, सब कुछ सामान्य था। गौरव अकेला नहीं था, सभी दोस्त वहीं बैठे थे, लेकिन अब कोई भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। अभी किसने कहा? आर्यन ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं। सब एक दूसरे को घूर रहे थे। समीर चुप था, नील कांप रहा था और विकास वहां था ही नहीं। वो कहाँ गया? गौरव ने डरते हुए पूछा। अघोरी बाबा ने आंखें बंद की। वो गया नहीं, वो यहीं है, तुम सबके बीच। अचानक नील जोर से चिल्लाया, आहा! उसकी पीठ पर 3 गहरे नाखून के निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे पीछे से काट दिया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। बाबा ने भारी आवाज में कहा, ये आत्मा सिर्फ शरीर नहीं लेती, ये डर को खाती है। जितना तुम डरोगे उतना वो मजबूत होगी। बाबा ने एक थाली में राख और खून मिलाया। अब पता चलेगा कौन इंसान है और कौन नहीं। उसने सभी को एक एक करके उस राख को छूने को कहा। आर्यन, कुछ नहीं हुआ। नील कांप गया, लेकिन ठीक गौरव, सब सामान्य। अब बारी थी समीर की। जैसे ही समीर ने राख को छुआ, उसका हाथ जलने लगा, उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुको! अचानक उसकी आवाज बदल गई। एक नहीं, 2 आवाजें एक साथ। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा। समीर अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी काली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। नील डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी समीर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तू अगला है। अघोरी बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने एक लोहे का त्रिशूल उठाया और समीर की तरफ बढ़ा। अगर इसे अभी नहीं रोका
तो ये हम सबको खत्म कर देगा। लेकिन तभी गौरव को कुछ याद आया। उसने कांपते हुए कहा, बाबा, एक बात, जब हम बरगद के पास थे, सबसे पहले पोटली किसने छुई थी? सब चुप हो गए। धीरे धीरे सबकी नजरें मुड़ी गौरव की तरफ। गौरव के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, जब विकास पोटली खींच रहा था, उसने भी मजाक में उसे छुआ था। अचानक गौरव की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसके कान में वही आवाज गूंजी, मैं कभी गया ही नहीं। अघोरी बाबा ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अचानक गौरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। और फिर उसने धीरे से कहा, खेल अभी शुरू हुआ है। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। एक तरफ हवा में लटका हुआ समीर और दूसरी तरफ खड़ा गौरव, जिसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। अघोरी बाबा की आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। तुम सोच रहे हो दो आत्माएं हैं, गौरव धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज अब गूंज रही थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। नहीं बाबा, ये तो बस एक खेल है। अचानक समीर जमीन पर गिर गया, बेहोश, और उसी पल गौरव का शरीर झटका खाकर पीछे मुड़ा। उसकी गर्दन असंभव तरीके से घूम गई। बाबा ने कांपते हुए मंत्र पढ़ा, तू कौन है? बाबा चिल्लाया। गौरव हंसा, मैं वो हूं जिसे तुमने बरगद में बांधा था। सालों पहले झोपड़ी की दीवारों पर छायाएं खुद ब खुद हिलने लगीं और अचानक सबके सामने एक दृश्य उभरा। वही बरगद का पेड़, कुछ गांव वाले और एक जवान आदमी जिसे जिंदा तांत्रिक विधि से बांधा जा रहा था। वो आदमी चीख रहा था, मैं वापस आऊंगा। गौरव की आंखों से काला खून बहने लगा। तुम सबने मुझे कैद किया, अब मैं तुम सबको उसी अंधेरे में ले जाऊंगा। अघोरी बाबा पीछे हट गया। मैंने तुझे रोका था, तू बहुत खतरनाक था। अचानक नील धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब खाली थीं। बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, आपने सोचा सिर्फ एक ही था। अब गौरव मुस्कुरा रहा था। नील धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। समीर जमीन पर पड़ा, लेकिन उसकी उंगलियां हिल रही थीं। अघोरी बाबा समझ गया, यह आत्मा एक नहीं, कई टुकड़ों में बंटी हुई है और अब वो हर एक शरीर में फैल रही है। ये आत्मा नहीं है, बाबा बुदबुदाया, ये एक श्राप है जो जिसको छूता है उसे अपने जैसा बना देता है। बाबा ने जल्दी से एक पुरानी किताब निकाली। उसमें एक आखिरी उपाय लिखा था, अगर मूल आत्मा को वापस उसी बरगद में बांध दिया जाए तो ये खेल खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी एक को बलि देना पड़ेगा। हम में से कोई एक। आर्यन की आवाज कांप रही थी, मरना होगा। गौरव जोर से हंस पड़ा, अब फैसला तुम करोगे या मैं? अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही बरगद का पेड़ दिख रहा था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि वो पेड़ गांव से बहुत दूर था। और फिर एक आवाज आई, वापस आओ, जहां से सब शुरू हुआ था।